पहले मेरे पापा ऐसे नहीं थे। मेरे पापा पहले अच्छे थे। बाद में जब वो आए हैं तो उन पे पता नहीं क्या हुआ है, तो उन्होंने मेरी मम्मा पे इतना तशद्दुद किया कि उनको मार ही दिया उन्होंने। अब्बू ने किस चीज़ से मारा था आपकी मामा को? पाँव से मारा था, थप्पड़ मारे थे मेरे, और कहा था कि ना निकल जाओ यहाँ से। तो मामा रो नहीं रही थी? मेरी मामा रो रही थी। आप कहाँ थी तब? मेरे पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मम्मा कहती थी मेरी इतनी प्यारी बेटी, मैं इसको कभी भी हमेशा मैं इनके पास रहूँगी, मैं कभी भी नहीं छोड़ के जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, जहां पे जुल्म की इंतहा हो जाती है, जुल्म ख़त्म हो जाता है, आज मैं वहां पे मौजूद हूँ। मेरे साथ ज़ैनब मौजूद है और मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ। ज़ैनब के बाप ने इसकी वालिदा को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया और इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मेरे और आपके डूब मरने का मुकाम है कि हमारे मर्द हजरात औरत पर हाथ उठाना फ़र्ज समझते हैं। एक वो माँ जो एक और बच्चे की माँ बनने वाली थी, उस पर तशद्दुद किया गया, जो एक ऐसे पीरियड से गुजर रही थी जो इंतहाई सख्त होता है औरत के लिए। बाकी का मामला ज़ैनब से ही जानते हैं कि ज़ैनब पर क्या गुजरी और इसके बाप ने किस तरह से इसकी माँ पे जुल्म किया और उसको कत्ल किया, वो भी ज़ैनब के सामने। ज़ैनब कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ज़ैनब, मुझे ये बताओ कि आपके वालिद साहब करते क्या थे? वो बाहर होते थे मेरे मामू लोगों के पास, वहाँ काम करते थे। तो पाकिस्तान कब आए? वो 2-3 साल पहले ही आए थे जी। तो ये आपकी वालिदा पे जुल्म क्यों करते थे? पहले मेरे पापा ऐसे नहीं थे। मेरे पापा पहले अच्छे थे। बाद में जब वो आए हैं तो उन पे पता नहीं क्या हुआ है, तो उन्होंने मेरी मम्मा पे इतना तशद्दुद किया कि उनको मार ही दिया उन्होंने। कैसा तशद्दुद किया था? किस चीज़ से मारा? उन्हें मेरे पापा ने मेरी मामा को पाँव से मारा और थप्पड़ मारे। कहते हैं कि ना दादो लोगों के नाम करो ये घर, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का यहाँ कुछ भी नहीं है। और मामा के नाम था? जी। कितने अरसे से? जब मेरी मामा ने बनाया था, जब से ही था। अच्छा, वो मामा ने बनाया था घर? जी। और वो भी मेरे पापा के पैसों से नहीं था, वो मेरे मामू ने भेजे थे पैसे, और वो कहते हैं ये हमारा घर है। मेरी मामा ने बनाया मेरे लिए, तो मैं यहाँ बैठी हूँ, और जिनका नहीं है अगर वो हमारे घर में रह रहे हैं आकर। अब्बू ने किस चीज़ से मारा था आपकी मामा को? पाँव से मारा था, थप्पड़ मारे थे मेरे, और कहा था कि ना निकल जाओ यहाँ से। तो मामा रो नहीं रही थी? मेरी मामा रो रही थी। आप कहाँ थी तब? मेरे पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मामा को? मामा को दूसरे कमरे में लेके जाके उनको मारा था। कौन कौन था कमरे में वहाँ पे? मेरे पापा थे, दादू लोग थे और फूफो लोग थे। वो सब मारे थे मामा को? मामा चीखो पुकार नहीं कर रही? की थी वो, फिर उनको ना ऊपर ले गए कि ना यहाँ तो वो शोर डाल लिया है। मैं भी उनको कहती थी कि ना मारो, इस वजह से वो उन्होंने ऊपर लेके जाके उनको मामा को मारा मेरी। आपने रोकने की कोशिश की थी? जी। आपने क्या कहा था? मैंने कहा था छोड़ दो मेरी मामा को, लेकिन उन्होंने मेरी मामा को बहुत मारा। अब मामा याद आती हैं या अब्बू याद आते हैं? मामा याद आती है। अब्बू क्यों नहीं? वो इतने जुल्म किया उन्होंने मुझ पे भी, मेरी मम्मा पे भी। मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया मार कर। किस तरह का जुल्म किया? उन्होंने, जब मेरी मामा फोत हुई तो मैं अपने कपड़े लेने गई कि मैं आइंदा के बाद यहाँ नहीं आऊँगी, उन्होंने मुझे मार के निकाल दिया। तो मेरे पापा ने उल्टा मुझे फिर मारा, कहते जाओ ले जाओ कपड़े, आइंदा के बाद कभी ना आना यहाँ पर। मामा याद आती है? जी। कौन सी बातें मामा की ज़्यादा याद आती है? मेरी मामा मुझसे बहुत प्यार करती थी। किस तरह से प्यार करती थी? क्या कहती थी आपको? मामा कहती थी मेरी इतनी प्यारी बेटी, मैं इसको कभी भी हमेशा मैं इनके पास रहूँगी, मैं कभी भी नहीं छोड़ के जाऊँगी। अगर अब्बू आपके सामने आ जाएं तो क्या करेंगी? मैं उनको, उन्होंने मेरी मामा पे जुल्म किया है, मैं चाहती हूँ कि उनको सजाएं मिले। बाबा को बदुआ भी देती हैं आप? हाँ जी, देती हूँ। क्या कहती हैं? मैं उनको कहती हूँ कि मुझे मेरा हक भी नहीं दे रहे, और ऊपर से मेरे पापा इतने जालिम है, इतने बुरे पापा किसी के भी नहीं होते जैसे पापा मेरे हैं इस दुनिया में। अल्लाह के सामने कभी दुआ की है? बहुत किया, अल्लाह इनको हदायत दें और क्या कहती हैं? कि इनसे मेरा हक लेके दें। ये मासूम बच्ची जो कि 5 क्लास में पढ़ती है और अपनी माँ को
मरते हुए इसने अपनी आंखों से देखा है। मेरे साथ इनकी खाला भी मौजूद हैं ज़ैनब की, उनसे जानते हैं कि पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और ये केस कहाँ तक पहुँचा है। बहन मुझे ये बताइए कि पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, इंसाफ मिल गया आपको? पुलिस ने आज तक 1.5 साल हो गुजर चुका है। यानी कि पुलिस ने हमारे साथ बजाय हमारे ऐसा कि हमने अपनी बहन के कत्ल का वहाँ पे करवाया तो उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन उल्टा यानी कि हम लोगों पे ना चोरी का इल्ज़ाम लगा के ना तो मेरे भाई और बहन को ले गए। हाँ जी, अभी हमारी बहन को तकरीबन मेरे 2 से 3 दिन हुए थे और छोटी बहन है उसको और मेरे भाई को ना यानी कि उठा के ले गए हैं। इल्ज़ाम किसने लगवाया? ये हमारे बहनोई ने लगवाया था। हाँ जी, FIR कटवाई थी? जी FIR कटवाई है कि इन्होंने ना चोरी की है। हम लोग रोने में लगे हुए थे और ये हमारे घर से ना जेवर उठा के ले गए हैं। हाँ जी, तो वहाँ पे गए हैं तो यासर भट्ट ASI था उस टाइम में ना, तो उसने अब्बू को बोला कि अब्बू ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास मेरी बच्ची की अमानत है तो आप यानी कि, और ये अमानत जो है ना ये ज़ैनब की है। ये इसकी मम्मा हमेशा बोलती थी कि अगर मैंने यहाँ, क्योंकि उसकी ना घर में से अक्सर ना पैसे और जेवर चोरी हो जाता था, उसकी सास नंदे ये काम करती थी, तो जिसकी वजह से उसने अपने सेफ्टी के लिए अम्मी के पास रखवाना शुरू कर दिया कि अम्मी ये मेरी ज़ैनब क्या है, ये ना हो कि सब कुछ उठा के ले जाए, मैं अपनी ज़ैनब के लिए बना रही हूँ। फिर उसके बाद यासर भट्ट ने अब्बू को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट करना शुरू कर दिया, यानी कि ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से यानी कि वो पेश आता था। ASI यासर भट्ट और फिर उसके अलावा यानी कि वहाँ का जितना भी अमला है ना, जितना भी सिटी थाने पहले हम लोगों का केस था, वहाँ पे जितना भी अमला है सब ने यानी कि ना अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा यानी कि बुरा सलूक किया। किस तरह से करते थे बुरा सलूक ये करते थे कि अब्बू लोगों को पहले वो बुला लेते थे जी कि नहीं जी ये जितना भी जेवर है इसमें जो आपकी बच्ची का हक बनेगा ना वो हम इसको ज़ैनब को मिलेगा। और अब्बू ने इस इत्मीनाद पे कि कानून है, कानून आवाम के लिए बैठा हुआ है, हमें यही था कि क्योंकि हम लोगों पे ये मुश्किल, ये मुसीबत अल्लाह ना करे कि कभी किसी पे पड़े, लेकिन हम लोगों पे पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। तो सीधे लोग थे तो अब्बू लोगों को यही था कि ये पुलिस वाला है, ये कानून वाला है, तो हो सकता है ये हमें इंसाफ लेके दे। तो उसके बाद उसने ये किया कि जितना जेवर है ना, तो जो कुछ भी है टैब है, ये रोज़ाना यानी कि उसमें स्टोरीज़ वगैरह देखती थी। फिर उसकी मम्मा का मोबाइल था, उसने हर चीज़, यहाँ तक कि इसके कानों में बालियाँ थी, इसके कानों में बालियाँ, तो इसके पापा ने बोला कि कानों में बाल यानी कि जो बालियाँ ना वो इसमें ऐड नहीं है, जेवर सारा है लेकिन जो बालियाँ थी वो नहीं है। तो अब्बू ने बोला वो ज़ैनब के कानों में है, तो बोल रहा है कि वो भी लेके आओ। यासर भट्ट ने बोला कि बाबा जी वो भी ला के आओ। अब्बू ने फिर क्या किया कि अब्बू ने बोला कि वो ज़ैनब के कानों में, कह रहा नहीं वो तुरवा के लेके आओ ना। यानी कि ये काम तो शिमर ने किया था, बीबी सकीना के साथ ये काम शिमर ने किया था और ये काम इसका बाप कर रहा है ज़ैनब के साथ के कानों से बालियां तुरवा के लेके आओ। तो उसके बाद ये हुआ कि यानी कि मेरी तो नज़र में हमारे भी अब्बू हैं, हम 4 बहनें हैं, यानी कि हमें जैसे यानी कि नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक हमारे बाप ने हमें रखा हुआ है कि जैसे वो चादर बिछा देते थे हमारे अब्बू हमारे लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। तो और ये तो ज़ैनब है, ये देखें कि क्या ज़ैनब को हर जगह ही यानी कि ऐसा किया जाएगा। ज़ैनब को करबला में भी ज़ैनब को ही रुस्वा किया गया था, ज़ैनब को करबला में उसको यानी कि उसके साथ जुल्म हुआ था। ज़ैनब अपने फैमिली के लिए, अपने कुनबे के लिए खड़ी हुई थी, ज़ैनब आज अपनी माँ के लिए खड़ी हुई है, तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये ज़ीद तो मर चुका है, यजीद मर चुका है, ज़ैनब और मेरे मौला अली और उसका कुनबा और मेरे यानी कि जो नबी पाक है उनका घराना जिंदा है और हमेशा। बहुत प्यारी बात की है और मैं यहाँ पे वाजिया कर दूँ, ASI साहब ने भी मरना है। अगर वो गलत काम करेंगे तो उनको शायद याद नहीं है कि उन्होंने कब्र में जाना है और उसकी सज़ा आप शायद भूल चुके हैं कि अगर आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो आपको इंसाफ मिलने वाला नहीं है कब्र में जाके। मुझे ये बताइए कि वो अकल रखता था जो वो ASI था? वो इतनी अक्ल रखता था, वो इतनी अक्ल रखता था कि वो मेरे अब्बू को पता क्या बोलता है, मेरे अब्बू को कहता है बाबा जी तुसी भावें जिन्ने मर्जी सियाने हो ना, मेरे पेपर ही तुसी फेल हो। RPO गुजरांवाला से मैं ये सवाल करता हूँ कि सर आप तो कहते हैं कि हम हर शख्स को इंसाफ देंगे और बर वक्त देंगे, लेकिन सर इस बच्ची को 1.5 साल हो चुका है कि ये थानों के चक्कर लगा रही है और आपको बता रही है, आपसे फरियाद कर रही है कि सर मुझे इंसाफ चाहिए, और आपने एक ये छोटी सी स्लिप बना के दे दी है कि बेटा ये सिर्फ स्लिप देखना और अपनी माँ को याद करना और इसी तरह इसको देखते देखते मर जाना, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। सर कब इंसाफ मिलेगा? ये आप खुली कचहरियां लगा के आप क्या साबित करते हैं कि आप इंसाफ बहुत बांट रहे हैं, आते जाओ इंसाफ लेते जाओ? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, जुल्म हो रहा है।
हमारे जो बड़े ऑफिसर हैं शायद वो इंसाफ देना चाहें, लेकिन हमारे जो नीचे बैठा हुआ तबका है ना, जो छोटा तबका है, वो कहते हैं हमें पैसा खिलाते जाओ, हम आपको फिर भी इंसाफ नहीं देंगे, आपको रुलाते जाएंगे, आपके आंसुओं का मजाक बनाते जाएंगे, आपको तड़पाएंगे कि आप पाकिस्तान में पैदा क्यों हुए हैं। आपको किसने कहा था कि आप थानों के चक्कर लगाएं। लेकिन जी आपको वो घर भी दिखा देते हैं जहाँ पे ज़ैनब की वालिदा मरहूमा को कत्ल किया गया। ये वो घर है जिसके बाहर एक प्लेट भी लगी हुई है, इकबाल सिंधी के नाम से, स्ट्रीट नंबर 30 भी लिखा हुआ है। इस घर में ज़ैनब की वालिदा को कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ। और ज़ैनब मुझे ये बताओ कि आप किस फ्लोर पे रहा करती थी? हम नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे। किस कमरे में जाके आपके अबू ने आपकी अम्मी को मारा था? ये बैठक वाले कमरे में बैठक में लेके गए थे, तो यहाँ पे चीखो पुकार नहीं सुनी थी कि घर वालों ने? सुनी थी, तो मेरी मामा ने शोर किया तो वो उनको ऊपर ले गए थे। जिस टाइम तशद्दुद किया गया उसी टाइम डेथ हो गई थी? नहीं, फिर उनको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। हॉस्पिटल कौन लेके गया? मेरे नानो लोग भी थे और ये भी थे, ये लोग भी थे, लेकिन ये बाद में आए थे। मेरे मामू ने एम्बुलेंस बुलाई, फिर मेरे मामू लेके गए थे जी। डॉक्टर्स ने क्या कहा कि कैसी हालत है? नहीं, मैं उस टाइम मतलब मैं बाहर थी, अंदर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। बस मैं एक दफ़ा अपनी मामा के पास गई थी। मैंने आखिरी दफ़ा कुछ कहा था? नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा। मामा ने बस ये कहा था कि बस इनमें लड़ाई नहीं होने देनी। लेकिन मैंने मामा को कहा मामा अब तो बताना। मामा कहते इनको अभी तक कुछ नहीं बताना। मामा की कौन सी बात आपको ज़्यादा याद आती है? मम्मा कहती थी ये मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ और ना तुमने मुझे कुछ बन के दिखाया, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपनी मामा को मैं कुछ बन के दिखाऊँ। क्या बनना चाहती हैं वैसे आप? मैं फ़ौजी बनना चाहती हूँ। फौजी बनना चाहती, आर्मी में जाना चाहती? जी फिर मामा को इंसाफ देंगे? जी, ज़रूर लेके दूँगी। साथियों मैंने मुझे ये बताओ आखिर में कुछ कहना चाहोगी? जी, मैं वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे हक दिया जाए, मेरे पापा को सज़ाए मौत होनी चाहिए। ज़ैनब ये सामने कैमरा है और आप समझिए कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब आपके सामने बैठे हुए हैं और वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि ज़ैनब मुझे ये बताइए कि आपको इंसाफ चाहिए या नहीं, क्या कहोगे? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पापा को सज़ाए मौत होनी चाहिए और मेरी जो मामा का घर, जेवर, वो सब मुझे मिलना चाहिए। ज़ैनब कहीं ऐसा तो नहीं ये, क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स आएंगे, ये उन जाहिल लोगों के कमेंट्स आएंगे जो वीडियो को देखते नहीं है पूरा, लेकिन वो बोल ज़रूर देते हैं, बकवास उनको करनी आती है कि ज़ैनब को समझाया गया है, इसको स्क्रिप्ट पढ़ाई गई है, इसको किसी ने समझाया कि भाई आपने यही बोलना है और थाने जाके भी आपने यही कहना है। ज़ैनब मुझे ये बताओ आपको खाला ने, नाना ने, नानी ने, किसी ने कुछ समझाया आपको? नहीं खुद देखा था आपने ये सारा वाकया होता? जी एक लफ्ज़ भी आपने झूठा बोला है इसमें? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 5 में पढ़ती हूँ, कौन सी पोजीशन लेती है? फर्स्ट।